क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? हमें ये बात समझनी होगी कि गवर्नमेंट और डॉक्टर्स हमें एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अच्छे मेडिसिन्स दे सकते हैं। बट हेल्थ वो हमेशा से हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आज भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी इग्नोरेंस के कारण ही हम अनहेल्दी हुए हैं। आज से 2 साल पहले की बात याद कीजिए, जब किसी को डायबिटीज़ होता था, किसी को ब्लड प्रेशर होता था या किसी को ऐसी कोई भी परेशानी, कोई भी अनहेल्दी सिम्टम्स होते थे। अगर हम उन्हें बताते थे कि आप रोज़ सुबह एक्सरसाइज कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आंसर क्या मिलता था? हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम कहते थे, डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि अगर आपका ब्लड शुगर हाई है तो पहले इसे डाइट से सही करने की कोशिश कीजिए। क्या कहते थे हम? हमारे पास टाइम नहीं है। हमने हेल्थ को इतना पीछे छोड़ दिया था कि आज हम इतने अनहेल्दी हैं कि हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट और डॉक्टर्स हमारी हेल्थ हमें लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो टेक चार्ज ऑफ़ योर हेल्थ नाउ, इट्स एन अर्जेंट नीड। ना मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ और ना ही मैं कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि फ़ूड किस तरह से हमारे शरीर पे इम्पैक्ट डालता है, फ़ूड किस तरह से हमें पावर देता है और किस तरह से हम अगर अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो वो हमारे शरीर को डे बाय डे कमज़ोर करती जाती है। आई एम प्राउड ऑफ़ माई सेल्फ़, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी में से किसी को भी कोविड-19 के सीवियर सिम्टम्स नहीं हुए। आई एम प्राउड ऑफ़ माई सेल्फ़ कि मैं उन्हें एक हेल्दी डाइट दे पाई, मैं उन्हें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल दे पाई, मैं उन्हें एक पावर दे पाई। बट एक्चुअली ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझी, उन्होंने अपने हेल्थ का चार्ज अपने हाथों में लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी हेल्थ को ठीक करेंगे, हम अपने सभी अनहेल्दी सिम्टम्स को दूर करेंगे। और यही बात मैं आप सभी से भी कहना चाहती हूँ कि टेक चार्ज ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो आप भी इससे फ़ाइट कर पाएंगे और आपको भी इस तरह के कोई भी सीवियर सिम्टम्स नहीं होंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे पास वेट लॉस के लिए आ रहा है या अपना ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए आ रहा है या अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आ रहा है या अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। वो मेरे पास किसी भी कंडीशन में आ रहा हो, किसी भी चीज़ के लिए आ रहा हो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी सिर्फ एक चीज़ पे रहती है, दैट इज़ बैलेंसिंग। मैं सिर्फ एक बात का ध्यान रखती हूँ कि आपके शरीर में जो भी कुछ ज़्यादा है, एक्सेस है, अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है तो हम उसे कम करें, अगर आपके शरीर में वेट बहुत ज़्यादा है तो हम उसे कम करें, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो हम उसे कम करें, अगर आपके हार्मोन्स में कोई ऐसा हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी डोमिनेंट है, जैसे एस्ट्रोजन डोमिनेंट फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलिन कई बार हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस केस में हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है कि हम आपको बैलेंस करें। वी फोकस ऑन बैलेंसिंग एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। जैसे ही हम आपके शरीर को बैलेंस करना शुरू करते हैं, आपका शरीर टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू करता है एंड एट द सेम टाइम आपके शरीर में इन्फ्लामेशन भी कम होनी शुरू हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक इन्फ्लामेटरी डिज़ीज़ है, लेकिन हमारे शरीर में तो ऑलरेडी इतना सारा इन्फ्लामेशन है। इतना सारा इन्फ्लामेशन होने के बाद अभी कोविड-19 का भी इन्फ्लामेशन अगर हमारे शरीर में आ जाएगा तो आप खुद सोचिए कि हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज मैं आपको वैसे 5 स्टेप बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप आज के आज करना शुरू कर देते हैं तो कोरोना आपको कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी है तो आप उससे फ़ाइट कर पाएंगे, आप अपने सिम्टम्स को कम कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में नहीं जाना पड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आपकी एज है, क्या हेल्थ हिस्ट्री है, कितने सालों से आप बीमार हैं, लेकिन आप अगर इन 5 चीज़ों को आज के आज करना शुरू कर देंगे तो कोविड-19 तो क्या कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। वायरस तो अपने आप को चेंज कर सकता है, दे कैन कीप
म्यूटेटिंग, हम सभी जानते हैं, उनके स्ट्रेन्स चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं। क्या रहेगा? स्टेबल रहेगी हमारी हेल्थ, स्टेबल रहेगी हमारी पावर। तो आपके पास इतनी पावर आ जाएगी कि आपकी बॉडी भी उस तरह से, जिस तरह का वायरस होगा, अपने एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर पाएगी एंड अकॉर्डिंगली वो फाइट कर पाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनका वेट ज़्यादा है सिर्फ वो ही अनहेल्दी हैं। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जिन लोगों का वेट बहुत कम रहता है वो इनफैक्ट ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वो चीज़ करते हैं, हर वो अनहेल्दी फूड आइटम खाते हैं जो वो सुनते हैं कि इससे हमारा वेट बढ़ जाएगा। वो किसी एक्सपर्ट के पास जाते नहीं हैं और वो खुद से ही उस तरह की डाइट लेते हैं, उस तरह के फूड आइटम खाते हैं जिससे कि हमारा वेट बढ़ सके। उनका वेट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उनके शरीर में डेफिशिएंसी ज़रूर हो जाती है, उनके शरीर में टॉक्सिन्स ज़रूर बढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनका वज़न ज़्यादा है सिर्फ वो ही अनहेल्दी हैं, बल्कि जिनका वज़न कम है वो भी अनहेल्दी हैं, क्योंकि उनके शरीर में अंडर न्यूट्रिशन है एंड कई केसेस में उनके शरीर में बहुत सी डेफिशिएंसी भी देखी गई है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जो लोग पतले हैं, जिनका वज़न कम है, उन लोगों में भी डायबिटीज़, पीसीओएस के सिम्टम्स देखे गए हैं। क्योंकि जिन लोगों का वज़न कम है उनकी डाइट कई बार बहुत अनहेल्दी हो जाती है, ये सोच के कि अगर हम इतनी सारी चीज़ें खाएंगे तो शायद हमारा वेट बढ़ जाएगा। आपका वेट कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये आपको एक एक्सपर्ट ही गाइड कर सकता है। उन लोगों को मैं एक ही बात मैं कहूँगी कि अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो एक हेल्दी वे में अपना वेट बढ़ाइए, और आपका वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये आपको एक एक्सपर्ट ही गाइड कर सकता है। से बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और एक हेल्दी डाइट प्लान के ज़रिए ही अपना वेट बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो आपको आज के आज करनी शुरू कर देनी चाहिए? पहली चीज़, चाहे आप वेट कम करें या ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वेट कम कीजिए, आप लीन थिन दिखिए तभी आप हेल्दी होगे, नहीं। अगर आप आज के आज हेल्दी डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप आज से ही एक हेलमेट पहन लेते हैं कि अब मुझे कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिज़ीज़, कोई भी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वेट कम कीजिए, बट एटलीस्ट एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी शुरू कीजिए। डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए? एक हेल्दी डाइट वो होती है जिसमें आपको सभी तरह के विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इसके अलावा उसमें फ़ाइबर हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, प्रोबायोटिक्स हो, ओमेगा 3 हो। जब आप ये सभी चीज़ें लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपका ब्लड शुगर हाई रहता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो सिर्फ मेडिसिन्स पे डिपेंड मत रहिए। अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी डाइट को सही कीजिए और कोशिश कीजिए कि बिना मेडिसिन्स के ही आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाओ। क्योंकि जैसे ही आप बिना मेडिसिन के इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे तो आप मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ इन बीमारियों के जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं आगे चल के, जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, उससे भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो आगे चल के डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, इन सभी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सब से भी खुद को बचा सकते हैं। थर्ड है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि आज से ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लेना बंद कर दीजिए। मैदा या मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितनी भी अनहेल्दी फूड है, वैसे फूड जिनमें हम अलग से सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं या फ्रक्टोज़ ऐड करते हैं, जो हमारे मार्केट में फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं उन सभी में फ्रक्टोज़ ऐड रहता है, वैसी चीज़ें लेना बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके शरीर में जाके टॉक्सिन्स को बढ़ाती है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है और आपके हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करती है। तो आज के आज ही इन चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए। फोर्थ, 20 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज आप अगर हफ्ते में 4 बार करते हैं तो ये आपको हेल्दी रखने के लिए काफ़ी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप
आप प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज के वर्जन हैं, टाइप्स हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी चूज़ कर लीजिए और उसे करना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज करने से ऑटोमेटिकली आपके शरीर में टॉक्सिन्स का लोड कम होता है, आपके ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, आपके शरीर में अगर इन्फ्लामेशन है वो कम होती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ती है और इन सब के साथ साथ ऑक्सीजन भी बढ़ता है। और अब तो हम ये बात समझ ही गए हैं कि ऑक्सीजन लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। तो 20 मिनट एक्सरसाइज हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर कीजिए। एंड नेक्स्ट, अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हफ्ते में 3 बार अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज ज़रूर कीजिए। हफ्ते में 3 बार 10 से 4 बजे की धूप में 20 मिनट के लिए आप अगर जाते हो तो ये आपकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर देती है। और अब तो स्टडी भी ये कह चुकी है कि जिन लोगों का विटामिन डी सफिशिएंट है उनमें डिज़ीज़ के रिस्क बहुत कम होते हैं। और बहुत ज़रूरी बात, सनलाइट में वायरस रेप्लिकेट भी नहीं कर पाता है, तो इसलिए भी सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डिज़ीज़ है उसकी सीवियरिटी कम हो सके। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल सोर्स इज़ ऑलवेज़ बेटर। हफ्ते भर में जो आप सप्लीमेंट खा के जो डी की रिक्वायरमेंट करेंगे पूरी, वो सिर्फ एक दिन की 20 मिनट की सनलाइट एक्सपोजर से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप सनलाइट में जाते हैं तो वायरस रेप्लिकेट भी नहीं कर पाता है, इसलिए भी सनलाइट एक्सपोजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड नेचुरल सोर्स का तो कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, वी कांट कॉपी नेचर। और इसके साथ साथ आप अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बार बार हॉस्पिटल भी भागना नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है तो उसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाइए। आप तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा, इस तरह के मेडिसिनल प्लांट आप अगर रखते हैं तो ये भी बहुत हेल्प करती है। जैसे तुलसी हम सभी जानते हैं कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है। गिलोय डायबिटीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। गिलोय अगर आपको फ़ीवर है तो उसे कम करता है, आपको एनर्जी देता है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। एंड एलोवेरा, उसमें तो हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा किसी तरह की एसिडिटी की कंप्लेन है, कोई भी गैस्ट्रिक कंप्लेन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह की कुछ मेडिसिनल प्लांट भी अपने आप गार्डन में रखिए, तो ये भी डिज़ीज़ की सीवियरिटी को कम करेगी एंड आपको बार बार परेशान होकर हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। और हाँ, स्ट्रेस एंड स्लीप, इनके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसे अगर आप करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर इन सब के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ नाउ। नाइदर गवर्नमेंट नॉर एनी डॉक्टर कैन मेक यू हेल्दी। सो कोई भी सरकार, कोई भी डॉक्टर आपको हेल्प दे नहीं सकती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शरीर की हेल्थ का ध्यान रखें। और ये अर्जेंट नीड है कि नाउ हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी एंड हेल्थ शुड बी ऑन द टॉप लिस्ट।